नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 2023 नए वर्ष की राशिफल बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये राशिफल आपके लग्न की राशि पर आधारित होकर मैं बता रहा हूं। यानी आपका चंद्रमा जहां होता है उसे हम राशि कहते हैं या चंद्र राशि कहते हैं, और आपके लग्न में जो राशि होता है उसे हम लग्न की राशि या हम लग्न भी कहते हैं। हम उसे लग्न से ही उच्चारित करेंगे। यानी मैं आपका राशिफल लग्न से मैं बता रहा हूं। रीज़न ये है कि आप तक ज़्यादा परफेक्ट, ज़्यादा सटीक राशिफल पहुँचे, जिसका फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। जी हाँ दोस्तों, चंद्र राशि से कहीं ज़्यादा लग्न पे आधारित राशि का जो गोचर फल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए अब मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सिंह लग्न वालों के लिए या आपके लग्न में सिंह राशि है, उसके आधार पे 2023 कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की, लेकिन उससे भी पहले एक बात और कि दोस्तों, वर्ष फल जो होता है वो हम सिर्फ बड़े ग्रहों के आधार पर ही देखते हैं, यानी शनि, बृहस्पति और राहु केतु। तो आपका ये राशिफल केवल इन 4 ग्रहों पर ही आधारित है। बाकी छोटे ग्रहों को जब हम मंथली प्रेडिक्शन करते हैं, मासिक राशिफल जब हम बनाते हैं, देखते हैं, तब हम उनकी गणना करते हैं। तो सर्वप्रथम आपकी सेहत इस समय में ध्यान देने जैसा है, क्योंकि शनि 17 जनवरी को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां से सीधी दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती और राशि भी सिंह उसकी शत्रु राशि है, तो आपको सेहत का ध्यान रखना ही होगा। बेसिकली शनि के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि शनि जहां भी देखते हैं या जहां भी बैठते हैं, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में काम करें, ज़्यादा फोकस्ड हों और अनुशासित रहें। यानी अब आपको अगले 2.5 वर्षों तक अपनी सेहत को लेके ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। यानी बाकी कामों के साथ में हल्के में आप नहीं ले सकते कि चलता है, चल जाएगा, चला लेते हैं, मैं परसों कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, दौड़ना भागना पड़ेगा, व्यायाम शाम करना पड़ेगा, प्राणायाम ध्यान करना पड़ेगा। चाहे जैसे भी आपको अपने सेहत के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। और अगर जरा भी कोई रोग तकलीफ बीमारी होती है तो लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसे दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं, आप अपने कर्म नहीं करेंगे अपने शरीर के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, तो फिर शनि आपको तकलीफ देंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन बृहस्पति जो कि अभी तो मीन राशि में है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद ये आपके मेष राशि में आ जाएंगे, भाग्य में, और वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे। तो 22 अप्रैल के बाद निश्चित ही बृहस्पति आपकी सेहत को बल प्रदान करेंगे, कुछ शनि की कठोरता में थोड़ा सा राहत प्रदान करेंगे, और निश्चित ही भाग्य आपका साथ देगा। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सेहत के मामले में और आपके व्यक्तित्व के मामले में आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, और बृहस्पति आपको शरीर के प्रति स्वयं जागरूक बनाएंगे, वो आपका साथ भी देंगे। आप जरा भी कुछ करना चाहेंगे तो उसमें आप उसे कर पाएंगे। बृहस्पति इसको धरातल पे लाएंगे, आप चीज़ों को करेंगे और भाग्य उसमें आपका साथ देगा। आप सुबह उठना चाहेंगे तो सुबह उठ पाएंगे, जिम जाना चाहेंगे तो जिम जा पाएंगे। यानी अपनी सेहत के प्रति आप बाकायदा कर्मशील हो पाएंगे, ऐसा बृहस्पति करेंगे। दूसरा भाव, धन का भाव। धन की स्थितियां बेहतर बनी हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी मीन राशि में है। जब तक बृहस्पति मीन राशि में है, आपके धन भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, तो 22 अप्रैल तक तो धन आपको आपके भाग्य से आएगा, पूर्व जन्म के कर्मों से आएगा, और आएगा आपको। आप कुछ भी करेंगे, थोड़ा बहुत भी कुछ कर लेंगे तो पैसे आपके आ जाएंगे, पैसे का फ्लो बना रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे, तब इन बातों में थोड़ी सी कमी आएगी। तब आपके प्रयास आपको धन दिलाएंगे, आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपके एफर्ट, आपकी वाणी, ये सारी चीज़ें आपको धन दिलाएगी। भाग्य का सपोर्ट कुंडली के आधार पे तो हो सकता है होगा, लेकिन गोचर में थोड़ा सा
आपको भाग्य का सहारा कम हो जाएगा, फिर आपको मेहनत पे निर्भर होना ही पड़ेगा। और पराक्रम की बात करें तो पराक्रम तो निश्चित ही बेहतर है, बेहतर ढंग से आप काम कर ही रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, लगातार आप भिड़े हुए हैं अपने कामों पे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप जीवन में मान सम्मान प्राप्त करें, ऊंचाइयाँ प्राप्त करें और लोगों में आपकी विशेष पहचान बने। ये सारी चीज़ें होगी। इसमें और बढ़ोतरी आएगा जब बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद जब राशि चेंज कर लेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ेगी, जो आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे। उसमें आपको कुदरती मदद, ईश्वरीय मदद, ये सारी चीज़ें मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्नशील हो पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। और आपके प्रयासों के साथ आपकी जो इच्छा है कि आप राजा बने, आप, क्योंकि ये प्रवृत्ति आपकी है, आप सिंह लगने के व्यक्ति हैं, तो राजा बनना आपकी नियति है या राजा बनना आपकी चाहत है, तो वो प्रयास आप कर सकेंगे और इसमें ईश्वर का साथ भी आपके साथ निश्चित ही बना रहेगा। चौथे भाव में जहाँ से आपका मकान का सुख, घर का सुख और मन की शांति और घरेलू सुख देखा जाता है, वहाँ पर शुरू में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जब तक बृहस्पति आपकी मीन राशि पे है तो बृहस्पति का साथ है, मन का सुकून बना रहेगा, घर परिवार गाड़ी घोड़े का सुख भी आपको मिलता रहेगा। हालांकि शनि जनवरी में जब राशि चेंज करके मेष राशि में आ जाएंगे तो आपके दशम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे, तो शनि जहां देखते हैं सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहां के लिए आप ज़्यादा मेहनती हो जाएं, लगातार प्रयास करते रहें, चीज़ों को, उन चीज़ों को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद जब राशि चेंज कर लेंगे और वहाँ से आप उनकी दृष्टि जब हट जाएगी, तब ये मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, मन का शांति चाहिए, या वाहन की उपलब्धि चाहिए, साधन संपन्नता चाहिए, लग्जरी चाहिए, घर में सुख सुविधा चाहिए, तो इन सब के लिए अब आपको अगले 2.5 वर्षों तक मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ही, फोकस्ड होना पड़ेगा। और नहीं तो आपको चीज़ें नहीं मिलेगी और आपको इन चीज़ों से दुख मिलेगा। चीज़ें चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड होना पड़ेगा और अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन का अर्थ है आज कर लिए, कल छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, फिर कर लेंगे, देख लेंगे, ये नहीं चलेगा। शनि के साथ यही विशेषता है। ये 3 गुण ही शनि के हैं, कर्म, अनुशासन और फोकस्ड यानी एकाग्रता। अब आते हैं आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाधा नहीं है, बल्कि 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का गोचर चेंज होगा, 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे, उस समय उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव की चीज़ों में आपको बहुत इजाफा होगा। प्रेम प्रसंग, जिनकी उम्र है उनके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, प्रेम रिलेशनशिप बनेगा, पहले से प्रेम था तो वो और परवान चढ़ेगा, बढ़ेगा। संतान अच्छा करेगी, जीवन में आगे बढ़ेगी, शुभ विचारों से उत्प्रोत हो जाएगी, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे, ईश्वर पे आस्था बढ़ेगी। आप शिक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे और मनोरंजन कला जगत में भी आप बेहतर कर पाएंगे, कुछ नया दे पाएंगे, लोगों का मनोरंजन पहले से बेहतर कर पाएंगे। नृत्य हो, गीत हो, संगीत हो, चित्रकारी हो, पेंटिंग है, इस सब में अपनी पहचान बना पाएंगे। शिक्षा से जुड़े लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगले 1 वर्ष के लिए जब बृहस्पति जब तक यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, आप जबरदस्त रूप से आप शिक्षा में उन्नति पा सकते हैं और आपकी थोड़ी सी मेहनत भी आपको ज़्यादा अच्छा सफलता दे सकती है। चीज़ें आपके दिमाग में घुसेगी, पढ़ने में मन लगेगा और आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। छठे भाव के जो फल हैं, इस समय कोई विशेष, इस साल में आपको विशेष फल नहीं प्राप्त होगा। नौकरी चाकरी वगैरह को लेके जो भी सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आपको स्वयं से सर्विस देते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, किसी भी प्रकार का, उस स्थिति में आपकी स्थितियाँ यथास्थिति बने रहेगी और ये पूरा साल ना तो आपके साथ कुछ खराब होगा, ना बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आएंगे। आप इसे न्यूट्रल मान सकते हैं कि नौकरी वगैरह को लेके आपका साल जैसा चलता था, जैसा यथास्थिति बनी रहेगी, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ऋण रोग शत्रु भी सब कुछ नॉर्मल ढंग से रहेगा, कहीं कोई विशेष बात नहीं होगी। जैसा आपका नेचर है उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। एडिशनल में आपकी कुंडली, आपका गोचर कोई स्पेशल आपको फल वहाँ के लिए नहीं देते हैं।
17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव पे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा भी और बनाना आपकी प्रायोरिटी में भी होना चाहिए। शनि वैसे तो जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई खराबी नहीं करते, जहाँ देखते हैं वहाँ जरूर बिगाड़ करते हैं, लेकिन शनि यूँ भी अपनी पसंदीदा कुंभ राशि में है जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि इसमें बहुत शुभ हो जाते हैं, अपने घर के हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो काफ़ी स्थायित्व के साथ आपका घर गृहस्थी बनी रहेगी, बसी रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। जो लोगों का बिजनेस, जो लोग करते हैं, ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, आप स्वयं का व्यापार करते हैं, वहाँ भी स्थितियाँ बेहतर रहेगी और ज़्यादा मजबूती से आप काम कर पाएंगे। आपके धरातल जो है वो आधार मजबूत होगा। लेकिन फिर भी शनि है, पापी ग्रह हैं और मेहनत के कारक हैं, तो आपको कम से कम मेहनत नहीं छोड़ना है। जीवन साथी के प्रति भी आपको समर्पण रखना ही होगा और बिजनेस धंधे में भी पूरा समर्पित होना ही पड़ेगा। ये जो 2-3 जगह हैं यहाँ पे आपको पूर्ण समर्पण दिखाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं करेंगे तो शनि बेसिकली दुख के कारक ग्रह हैं। कहीं ना कहीं शनि हर ग्रह अपना कारक तत्व जरूर देता है, चाहे कितना भी शुभ हो और कितना भी अशुभ क्यों ना हो, वो अपने कारक तत्व को जरूर छोड़ता है। तो शनि का जो कारक तत्व है दुख, जब आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, वहाँ पर समर्पित नहीं होंगे बिजनेस और जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर को लेके, तो फिर आपको दुख मिल सकता है। तो अवॉइड कीजिए दुख को और मेहनत कीजिए, समर्पित रहिए, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में बृहस्पति रहेंगे केवल 22 अप्रैल तक। तो जो बृहस्पति अभी तक आपके दुख, प्रॉब्लम, तकलीफ, पीड़ा को थोड़ा बढ़ा रहे थे, वो अब 22 अप्रैल के बाद चले जाएंगे भाग्य में। तो निश्चित ही ये साल, जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि भाग्यशाली वर्ष है आपके लिए, भाग्योदय वाला वर्ष है आपके लिए। तो बृहस्पति जैसे ही भाग्य में आएंगे, एक तो भाग्य के ग्रह और दूसरे मित्र की राशि में, मंगल की राशि में, और तीसरे भाग्य के भाव में। तो भाग्य का भाव, भाग्य के ग्रह, सब कुछ मिलके बहुत ज़बरदस्त रूप से आपका भाग्य बढ़ेगा और अब 22 अप्रैल के बाद से आप बहुत शानदार स्थितियां देख पाएंगे और जीवन में वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। थोड़ी मेहनत से भी ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। पिता का साथ मिलेगा, पिता की सेहत अच्छी होगी, धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, लंबी यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक लंबी यात्राएं कर सकते हैं। धर्म से जुड़ के कोई काम करते हैं, धार्मिक एनजीओ वगैरह चलाते हैं, धार्मिक मंदिर, देवालय वगैरह के आप संचालित करते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म से जुड़ के कुछ भी करते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या किसी प्रकार का प्रवचन आदि काम से आप जुड़े हैं, तो इस सारी स्थितियों में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे 22 अप्रैल के बाद। और यहाँ पर एक बात थोड़ा सा है कि राहु यहाँ पहले से बैठे हुए हैं आपके भाग्य में ही। राहु पूरे साल रहेंगे, अक्टूबर में वो राशि चेंज करेंगे। तो इस बीच में पहले तो राहु सरप्राइज के कारक होते हैं और भाग्य स्थान पर राहु अचानक भाग्योन्नति देते हैं, सरप्राइज हो जाता है, कभी भी अचानक आपको कुछ भी दे सकते हैं। एक दूसरा, वो भाग्य के लिए आपको किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं, यानी भाग्य बनाने के लिए आपको एक जिद भी देते हैं, एक पागलपन भी देते हैं। आप मतलब किसी भी लेवल पे जाके आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज़ें अनैतिक ना हो। और एक बात थोड़ी सी और कि बृहस्पति और जब राहु एक साथ होते हैं तो ये एक बुरा योग बनाते हैं जिसे हम अच्छा नहीं मानते। ये जब 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके भाग्य में आएंगे तब गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। राहु चंडाल हैं और बृहस्पति गुरु ही हैं, तो गुरु चंडाल योग में आपको थोड़ा सा सिर्फ 2 महीने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो बृहस्पति यहाँ 6 महीने रहेंगे राहु के साथ में, 6 महीना ही हम गुरु चंडाल योग को मानेंगे। लेकिन स्पेशली जो फल आता है, जब जो ग्रह जब पास में होते हैं तब उसका फल ज़्यादा आता है। तो 8 डिग्री के आसपास जब बृहस्पति और राहु जब पास आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तब गुरु चंडाल
योग का फल हमें ज़्यादा मिलेगा। धीरे धीरे फिर वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं, तो राहु पीछे की ओर चलेंगे, बृहस्पति आगे की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो जब दूरी बढ़ जाएगी तो फिर इनके फलों में उतनी प्रखरता नहीं रह जाएगी, उतनी तीव्रता नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए बेहतर है कि हम कुछ राहु के उपाय कर लें। मई 1 महीना, यानी 22 अप्रैल के बाद 1 महीना मई और आधा महीना जून का, ये 1.5 महीना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो सकता है। और कठिनाई में भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा भाग्य का समर्थन नहीं मिल पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, और उस 2 महीने में आप जो कुछ करेंगे उसमें आपको पूरे आपके प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। पिता के लिए सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिता से संबंधित रखता है नवम भाव। तो ये मई और जून का 2 महीना पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनके पर अपनी दृष्टि लगाए रखें, और संबंधों में भी मधुरता बनाए रखें, क्योंकि संबंध बिगड़ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि इस समय में आप लंबी यात्राएं या अपने लिए बहुत बड़े कोई गोल सेट ना करें। कोई बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो इस 2 महीने में, मई और जून के महीने में टाल दीजिए। और इसके अलावा राहु के लिए आप सूखा नारियल, राहु का दान में आता है, राहु की कारक चीज़ है, तो सूखे नारियल को बहते जल में महीने में जब अमावस्या आती है उस दिन आप इसे बहा दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए। और बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान बेहतर होता है, यानी पीले कपड़े, चने की दाल, पीले फल जो होते हैं पके वाले, और पीले फूल गुरुवार के दिन आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, और स्वयं गुरुवार को उपास कर सकते हैं। साईं बाबा का उपास कर सकते हैं, साईं बाबा के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको उस 2 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम में, और ज़्यादा अच्छा है कि 6 महीना ही कर लिया जाए जब तक बृहस्पति वहाँ बैठे हैं। तो राहु और बृहस्पति के उपाय ये 6 महीना अगर आप करते हैं तो आपको किसी प्रकार के भाग्य की अड़चने नहीं आएगी और प्रॉब्लम आपको कम हो जाएंगे। 10वां भाव आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि और कर्म का भाव इस साल मेजर ग्रहों से बचा हुआ है, यानी आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ना उसमें किसी प्रकार की रुकावट आएगी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको ईश्वरीय उसमें कोई सहायता मिलेगी। आप स्वतंत्र रूप से आप जो करेंगे वो हो पाएगा। कर्म इस साल आपके हाथ में रहेगा। कर्म प्रधान साल है, विशेष रूप से बहुत बुरा या बहुत अच्छा दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ में। आप कर्म में आपको पूरा फ्री विल देते हैं भगवान आपको। इस साल गोचर के ग्रह आपको फ्री विल प्रदान करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, जितना करना चाहें, जो करना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं और अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कर्म को बलवान कर सकते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि में भी यही स्थितियाँ रहेगी। शासन सत्ता सरकारी कामकाज भी तटस्थ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। दोस्तों यारों के साथ भी संबंध यथास्थिति बना रहेगा, परिवार के साथ भी वैसे ही रहेगा, और समाज सोसाइटी के साथ भी जैसा आपका चल रहा है न्यूट्रल सामान्य सरल स्वभाव आपका बना रहेगा। विशेष यहाँ आपको कुछ फल प्राप्त नहीं होने वाला। लाभ को लेके भी लगभग यही स्थितियाँ रहेगी। इस साल बड़े ग्रहों का कोई विशेष आयोजन प्रयोजन नहीं है आपके एकादश भाव में, तो इसलिए आपकी जो इच्छा की पूर्ति है, जो लाभ है, वो भी लगभग आपके प्रयासों पे ही निर्भर करेगा। आप जितना प्रयास करेंगे, जैसा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही इस समय में नहीं है। खर्च केवल धार्मिक चीज़ों को लेके खर्च आप करेंगे, वो भी 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक आप लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, शुभ कामों में पैसे खर्च करेंगे। खर्च थोड़े से हो सकते हैं पूजा पाठ आदि में, धार्मिक काम काजों में आप दान वगैरह कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे तो इसमें भी आपकी कमी आ जाएगी, और फिर बाकी का पूरा साल खर्च भी आपके हाथ में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और कोई विशेष खर्च, कोई विशेष प्रायोजन नहीं दिखाई देता इस साल पूरा, क्योंकि कोई बड़े ग्रह आपके 12वें भाव को इफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभाव नहीं डालते हैं। इसलिए 22 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार का अनावश्यक खर्च या बड़े खर्च आपको नहीं होगा। जो सामान्य दैनिक दिनचर्या में जो पैसे खर्च होते हैं, सामान्य जीने के लिए जो लगता है, वही आप करेंगे और कर पाएंगे। दोस्तों आपके लिए ये साल शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।